Hello everyone. So children, this is the part 3 of chapter 5, the nervous system. So in this video we will continue the rest of the topic. So let's start it. So our next topic is sense organs. So children, we already know about what are sense organs. तो sense organs क्या करते हैं? ये help करते हैं to perceive the stimulus from our environment. यानी कि हम हमारे environment से जो भी चीज़ sense करते हैं with the help of our sense organs, हम इसको perceive करते हैं and stimulus यानी और respond करते हैं with the help of our brain. So क्योंकि they are controlled by our brain. जो हमारे sense organs होते हैं like eyes, ears, nose, tongue and skin, ये हमारे sense organs होते हैं और ये control होते हैं by our brain. So let's know about one by one. So let's start the first one, eyes. So we have two eyes to look at the world around. तो हमारे eyes हमें देखने में help करती है. It helps us to see different objects, colors, shapes and sizes etc. So children, different shapes, object, size हम देख तो सकते हैं with the help of our eyes, लेकिन हम उनको identify तभी कर सकते हैं क्योंकि because of our brain. The eyes are present in the socket of the skull that we have already studied in the previous chapter. जो हमारे skull में जो sockets होते हैं उसमें हमारी eyes present होती है. So eyes are protected by the eyelids, eyebrows and eyelashes. सो आईब्रोज क्या करती हैं? दे प्रोटेक्ट स्वेट एंड वाटर फ्रॉम एंटरिंग आवर आइज, यानी कि जो पसीना और पानी होता है ये हमारी आंखों के अंदर ना जाए तो हमारे आईब्रोज इसको प्रोटेक्ट करती हैं. देन आईलिड्स प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम डस्ट एंड लाइट. जो हमारे आईलिड्स होते हैं, आईलिड्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? जब हम अपने आइज़ को ओपन और क्लोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर आईलिड्स. तो जब भी डस्ट और बहुत ज़्यादा लाइट होती है जो हमारे आइज़ के लिए बहुत हार्मफुल होती है तो हम अपने आइज़ को क्लोज कर सकते हैं इस टाइम पे, तो हमारी आईलिड्स इसमें हमें प्रोटेक्ट करती है. आई लैशेज़ क्या होते हैं? आई लैशेज़ में हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इंजरी, फ्रॉम द डस्ट ऑल्सो. सो with the help of the diagram children, with the help of this diagram we will know about more about the eyes. So let's start one by one. First we will start from the pupil. What is pupil? से चिल्ड्रन, जब आपने आई को देखा है, आपने ज़रूर अपने आप को मिरर में अपनी आइज़ को देखा होगा तो आपने एक सेंटर पार्ट ज़रूर देखा होगा. इट इज़ लाइक अ ब्लैक होल लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द आइरिस. आइरिस क्या होता है ये हम समझेंगे अभी. सो दैट ब्लैक होल लोकेटेड इन सब जो बिल्कुल मिडल में होता है उसको हम प्यूपिल कहते हैं. ठीक है. लेट्स नो अबाउट द कॉर्निया. कॉर्निया क्या होता है? ईच आई हैज़ ए डॉम शेप ट्रांसपेरेंट लेयर. यस, जो हमारी आइज़ होती है उसके ऊपर एक जो आइज़ का मतलब जो हमारी ये वाइट बॉल आपको दिखती है, फिर सेंटर में ब्लैक कलर का दिखता है, फिर उसके अंदर आपको प्यूपिल दिखता है, दैट इज़ ब्लैक होल. सो हमारी जो आइज़ होती है ये पूरा जो अंदर का पार्ट होता है, जो हमारी आईलिड्स के अंदर वाला पार्ट. सो चिल्ड्रन, ये पूरा कवर्ड होता है एक ट्रांसपेरेंट लेयर एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं. इन फ्रंट जो फ्रंट पोर्शन होता है इट इज़ कवर्ड इट ट्रांसपेरेंट लेयर क्या होती है? जो जिसके हम जिससे लाइट ट्रांसफ़र हो सकती है, जिसके हम आर पार को देख सकते हैं, इसलिए हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यहाँ पे कोई लेयर है. सो इट्स अ ट्रांसपेरेंट लेयर जिसको हम कॉर्निया कहते हैं. सो लेंस बिहाइंड द प्यूपिल. प्यूपिल जो ब्लैक होल होता है इन द मिडल, इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, उस प्यूपिल के अंदर पीछे एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो हमें हेल्प करता है देखने में. विद द हेल्प ऑफ द लेंस हम चीज़ों को देख पाते हैं. सो बिहाइंड द प्यूपिल इज़ द क्रिस्टलाइन लेंस जो हमें देखने में हेल्प करता है. यानी कि जो भी इमेज हम देखते हैं, जो हमें उसको लेंस, हम जैसे कैमरे में लेंस होता है तो लेंस की हेल्प से हम इमेजेस को देख सकते हैं, उसी तरीके से हमारे आइज़ इज़ ऑल्सो वर्क लाइक अ कैमरा. जो हमारे आइज़ में भी लेंस होता है जिसकी वजह से हम इमेजेस और पिक्चर्स को या चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. सो रेटिना क्या होता है चिल्ड्रन? अ लाइट सेंसिटिव लेयर. जो रेटिना एक लाइट सेंसिटिव लेयर्स होती हैं एट द बैक ऑफ द आई बॉल. यू जस्ट सी द डायग्राम चिल्ड्रन एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सी द रेटिना. वेयर इज़ द रेटिना? जो भी रेटिना होती है इट्स अ लाइट सेंसिटिव लेयर्स होती है एट द बैक ऑफ द आई बॉल. यानी कि जो भी इमेज, ठीक है, जो भी इमेज हम देखते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं वो इमेज हमारे रेटिना में जाती है विद द हेल्प ऑफ आवर लेंस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द आई. फिर हमारा जो रेटिना तक जाती है, फिर रेटिना में एक इमेज फॉर्म होती है. ठीक है. सो लेट्स नो अबाउट द आइरिस. आइरिस क्या होता है? आइरिस द राउंड colored part around the pupil is called iris. See children, pupil is the middle part of center part जो black hole की तरह लगता है, लेकिन उसके आसपास आप देखते हो कि
दैट राउंड इन कलर, जो बॉल शेप होता है हमारी आइज़ में, सम कुछ किसी लोगों का ब्राउन इन कलर होता है, किसी का लाइट ब्राउन कलर का होता है, सम पीपल हैव ब्लू ऑल्सो, ग्रे ऑल्सो, किसी की आइज़ का कलर ब्लैक होता है, ब्राउन होता है. सो आइरिस का जो कलर होता है चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन ऑल्सो. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड आइरिस. सो ऑप्टिक नर्व्स चिल्ड्रन, ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं? ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं ये हमें हेल्प करती हैं जो भी चीज़ें हम देखते हैं. दीज नर्व्स, द नर्व दैट सेंड मैसेज, ये एक ऐसी नर्व है जो मैसेज सेंड करती है टू द ब्रेन फ्रॉम द आई, इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व. यानी कि जो भी चीज़ हमने विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन ऑफ आई, जो हमने आई की हेल्प से हमने जो भी इमेज या जो भी ऑब्जेक्ट को देखा है उसका इमेज हमारी रेटिना में फॉर्म होगा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ लेंस, हमने लेंस की हेल्प से देखा. ठीक है, फिर रेटिना क्या करेगा, उसका इमेज फॉर्म करेगा. फिर वहाँ पे हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. जो ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, आपने क्या देखा, ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये मैसेज आपके ब्रेन तक पहुँचाती है. फिर ब्रेन आपका क्या करता है, उस चीज़ को उस मैसेज को लेता है, समझता है और फिर आपको इंस्ट्रक्ट करता है, आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये आपका ब्रेन आपको बताता है. So is it clear all of you, structure of the eye? So let's start the next topic of our chapter. So same with the eye with children, the light reflects from the object. जो भी light होती है हमारी eyes को reflect करती है from the object we are looking at. यानी कि जो भी object को हम देखते हैं उस पर जब light पड़ती है तो light पड़ने के बाद हमारी eye से reflect होता है. फिर हमारे जो आइज़ होती है उसमें जो कॉर्निया होता है उसके थ्रू एंटर करता है वो लाइट. देन द प्यूपिल एंड द लेंस बिहाइंड इट, फिर प्यूपिल से एंटर होते हुए. स्टिल चिल्ड्रन, वॉट एवर वी सी, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, हम चीज़ें देख पाते हैं बिकॉज जब उस पर लाइट पड़ती है. जब लाइट पड़ती है तो हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं. फिर वो लाइट हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट करती है जिसकी वजह से हम उस इमेज को देख सकते हैं. फिर वो लाइट और इमेज हमारे जो कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है. ठीक है, फिर प्यूपिल और लेंस के थ्रू एंटर करती है. फिर जो लाइट वेव्स होती हैं, जो लाइट वेव्स क्या करती हैं, फिर देन बैंड अस एंड दे पास थ्रू द लेंस, फिर हमारे लेंस से होकर गुजरती है. फिर फॉर्म एंड अपसाइड डाउन इमेज, यानी कि अपसाइड डाउन इमेज फॉर्म करती है ऑन द इनर मोस्ट लेयर कॉल्ड रेटिना. यानी मैंने आपको पहले भी बताया था रेटिना क्या करता है, जो भी इमेज फॉर्म होती है, आप जो भी देखते हो चीज़ें आपके आइज से होकर गुजर रही है, लेंस आपका हेल्प करता है इसको देखने में, और जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना में होती है. फिर ऑप्टिक नर्व उसको कैरी करती है मैसेज ब्रेन टू, और फिर हमारा जो ब्रेन होता है इंस्ट्रक्ट करता है हमारी बॉडी को. द प्लेस ऑन द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व इमर्जेस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट. जो हमारा प्लेस होता है रेटिना में वेयर द ऑप्टिक नर्व इमर्जेस, उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट. दिस इज बिकॉज इमेज डज नॉट फॉर्म एट दिस स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं होती है. सो हम अपनी आई का केयर कैसे कर सकते हैं चिल्ड्रन? सो वी हैव टू फॉलो सम स्टेप. हमें आईज़ को वॉश करते रहना चाहिए क्लीन वाटर से, क्लीन हैंड्स यूज़ करना चाहिए. डू नॉट रीड इन द मूविंग व्हीकल. अगर हम मूविंग व्हीकल में रीड करेंगे तो हमारी आईज़ को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है. डू नॉट वॉच टीवी फ्रॉम टू क्लोज एंड कीप अ लाइट ऑन. हमें बहुत पास से टीवी नहीं देखनी चाहिए, और जब भी हम रूम में होते हैं तो हमें जो लाइट है उसको बहुत ज़्यादा कम में नहीं देखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा में भी नहीं देख सकते, टू अवॉइड आई स्ट्रेन. Sit at least 6 feet away from the television. Do not read in dim or very bright light. ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में और बहुत ज़्यादा डिम लाइट में भी स्टडी नहीं करना चाहिए, रीड नहीं करना चाहिए. डू नॉट रील वाइल लाइंग डाउन. जब आप लाइंग कर रहे होते हो तब आपको रीड नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है. While working on the computer, rest your eyes occasionally by looking away or shutting them. Yes, अगर आप कंटिन्यूसली वर्किंग कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो आपको बीच बीच में अपनी आइज़ को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली आई को अब कंप्यूटर के सामने रखोगे तो आपकी आइज़ पे स्ट्रेन पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी आइज़ में वीक होना शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है. डू नॉट रब योर आइज़, यानी हमें आइज़ को रब नहीं करना चाहिए. देन See, next sense organ is our ears. Ears help us to hear different sounds. जो भी हम different sounds होते हैं हम सुन सकते हैं with the help of our ears in our surroundings. The part of the ear that we see is called the outer ear. See, children, आपको सिर्फ ये डायग्राम देखना है और जो मैं समझा रही हूँ आपको वो समझना है. See only the diagram. सी जो हमारा जो एक्सटर्नल पार्ट देख रहे हो चिल्ड्रन, इसको हम आउटर ईयर कहते हैं. सी द आउटर ईयर, जो हम लोग को देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं ईयर को, उसे हम आउटर ईयर कहते हैं.
तो साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय द एक्सटर्नल ईयर, जो भी हमारे जो आसपास जो हमारे सराउंडिंग्स में जो भी साउंड होता है वो वेव्स की फॉर्म में कलेक्ट होता है बाय द एक्सटर्नल ईयर। फिर क्या होता है, जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है इसको पास करता है थ्रू द ईयर कैनाल, जो ईयर कैनाल के थ्रू हमारे जो साउंड वेव्स होते हैं वो हमारे कान के अंदर, हमारे ईयर्स के अंदर एंटर करते हैं। एंड दीज वेव्स दिस वाइब्रेट्स द ईयर ड्रम। फिर क्या होता है, जो वेव्स होती हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ईयर ड्रम्स होता है वो वाइब्रेट करता है इन द मिडल ईयर एंड द 3 टाइनी बोन्स बिहाइंड इट। और सी चिल्ड्रन, हमारे जो ईयर ड्रम के पास 3 टाइनी बोन्स होती हैं उसके अंदर। So the vibration reach the cochlea in the inner ear, the liquid and the air inside the cochlea vibrates, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सी चिल्ड्रन कॉचलिया जो होता है हमारी, ठीक है, हमारे अंदर वाले जो ईयर, जो एक इनर पार्ट होता है वो इनर ईयर है और जो आउटर पार्ट है वो जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है। फिर वहाँ पे एक लिक्विड और एयर की हेल्प से जो इनसाइड जो हमारे इसमें प्रेजेंट होता है वो वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई देती है। देन जो हमारा नर्व होता है चिल्ड्रन, देन द नर्व इम्पल्सेस पास थ्रू द ऑडिटरी नर्व टू रीच द ब्रेन। सी यस, जो भी हमने सुना, जो हमारी ऑडिटरी नर्व होती हैं, ये जो नर्व होती हैं, ये जो भी हमने सुना है इसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। एंड दैट इज़ हाउ वी हियर द साउंड, और जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं, सुन पाते हैं कि हमने क्या सुना है। अपार्ट फ्रॉम हियरिंग आवर ईयर ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन बैलेंस, यानी हमें सुनने के अलावा जो हमारा ईयर्स होते हैं ये हमें हमारा जो बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। देन हम कैसे हमारे जो ईयर्स हैं उसको केयर कर सकते हैं। फर्स्ट इज डू नॉट यूज़ शार्प ऑब्जेक्ट्स टू क्लीन योर आइज़, हमें कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हमारे कान जो ईयर्स हैं उसके अंदर नहीं इंसर्ट करने चाहिए। यू मे डैमेज योर ईयर ड्रम, आपके जो ईयर ड्रम्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। अगर आपके ईयर ड्रम्स डैमेज हो गए तो यू कैन नॉट हियर द थिंग्स, क्योंकि ईयर ड्रम्स ही होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं, जो हेल्प करते हैं आपको सुनने में, और उसमें जो टाइनी 3 बोन्स होती हैं। सेकेंड इज यूज़ अ क्लीन क्लॉथ और टॉवल टू क्लीन योर ईयर्स फ्रॉम आउटसाइड। थर्ड इज सी अ डॉक्टर इफ़ यू फील पेन इन द ईयर्स, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको कोई भी पेन होता है तो हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, तो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। देन लास्ट, ड्राई योर ईयर्स वेल आफ्टर टेकिंग बाथ एंड आफ्टर स्विमिंग, यानी आपको अपने ईयर्स को ड्राई करना चाहिए आफ्टर बाथिंग एंड आफ्टर स्विमिंग। सो क्लियर चिल्ड्रन? So children, in this video we have covered this portion only, so keep watching the next video. We will cover the next portion in the next video, and keep watching it. Thank you.